दोस्तों, आप जैसे सोच रहे हैं कि एआई जो है आपका जॉब छीन लेगा। तो एआई जॉब छीनने के लिए नहीं आया। एआई जो है रेवोल्यूशन के लिए आया है। एक रेवोल्यूशन मैं बताता हूँ आपको, एआई रेवोल्यूशन कैसे करेगा। एक है बायो टेक्नोलॉजी में एआई किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से रिसर्च कर रही है। तो जैसे मान लो कि आपके ख़ानदान में बहुत लोगों को किसी टाइप का जेनेटिक बीमारी चल रही है। सॉरी, जेनेटिक बीमारी चल रही है। अब वो जेनेटिक बीमारी जो है वो आपके परदादा दादा फिर आपको ये तीन खानदान से आपको मिल गई है, ट्रेडिशन चल गई है। लेकिन एआई अब इसमें कैसे चेंज करेगा कि एआई इसमें इतना ज़्यादा रिसर्च कर चुका है कि अब आपके उस जेनेटिक को ही वो वहाँ से कट कर देगा। वो सारे जितने भी क्रोमोसोम रहेंगे उसमें, जो भी इसके रिसर्च में पैरामीटर आपको दिखेंगे कि इस पैरामीटर वो कंटिन्यू हमारे परदादा से हमारे तक में आ चुके हैं। हम अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों में ये पैरामीटर्स नहीं आए, जिसके कारण वो हेल्दी जीवन जी सके। तो एआई का जो रिसर्च है वो कहता है कि जब ये एआई की रिसर्च चलते रहेगी, कंप्लीट होने लगेगी, जब बायोटेक्नोलॉजी में जब ये रिसर्च बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आपके उस बीमारी के जो नस है या जो आप उसके आर्टिकल्स पार्टिकल्स है, उसको वहाँ से वो कट करके हटा देगा। उसको हटाने से क्या होगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको वो बीमारी लगेगी ही नहीं, लगेगी नहीं। हाँ, कुछ नुकसान होंगे, वो इम्पैक्ट, हाँ इम्पैक्ट होंगे कुछ। लेकिन अभी जो एआई ने इस चीज़ों को बताया है कि अगर हम इस फील्ड में अगर हम काम करेंगे फार्मा में, तो वो बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। बीमारी के अलावा मैं दवाई में बता रहा हूँ कि जैसे क्या होता था कि दवाई की छोटी से छोटी गोली आने लगी है। अब वो गोली गोली का असर जो है 24 घंटा में हो रहा है, किसी में 48 घंटा में, 72 घंटा में, या 3 घंटे में असर हो रहा। तो एआई की मदद से जब टैबलेट बनेगा, तो आप समझ लो कि जब रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी और ये जब जब प्रैक्टिकल्स और पाउडर्स ये सब में यूज होंगे कि किस टाइप का केमिकल यूज किया जाए, तो आप समझो कि ऐसा एग्जैक्ट टैबलेट बनेगा जो आपके बीमारी को, जैसे आप बुखार हो गया है तो आपके एग्जैक्ट उसी पोर्शन पे जाके वो टच करेगा और आपका बुखार बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। हाँ, इसके इम्पैक्ट भी होंगे, लेकिन अभी उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। इम्पैक्ट ड्रास्टिक हो सकता है या गुड होगा, या न्यू जनरेशन जो आएगा ये बहुत ही ज़्यादा कूल होगा या बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन एआई का जो पैरामीटर अभी करंट में जो रिसर्चेस चल गए हैं, उसमें बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही बड़ा पैरामीटर पे चल रहा है। तो आप देखेंगे कि अब अगर एआई बायोटेक्नोलॉजी का जब इम्पैक्ट मार्केट में लॉन्च होगा, अब आप समझ लो मेडिसिन के फॉर्म में या किसी भी इक्विपमेंट के फॉर्म में, या आपके आप ऑपरेशन के फॉर्म में, तो आप जब वो कंप्लीट होगा, तो या कंप्लीट होते होते में अगर ट्रायल अप लिया जाएगा, तो एक ऐसी ऐसी बीमारियों का डायग्नोस किया जाएगा, ऐसी ऐसी बीमारी को जिसका जो बीमारी कभी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता था। तो ये एआई जो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है, तो इसमें हेल्थ फील्ड में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। तो आप एआई के बारे में जानते रहें। मैं आपको एआई के बारे में धीरे धीरे बताते रहूँगा कि एआई किस तरह का चेंजेस करेगा। एआई का रिसर्च करने के लिए अगर आपको लग रहा है कि आप भी जान सकते हैं कि क्या जानना है आपको, तो बहुत इजी है। मेरा कोई आसमान से कोई नॉलेज नहीं है। आप चाहें तो इसको एआई के थ्रू ही पढ़ सकते हैं। चैटबॉट रहता है और एआई के थ्रू ही पढ़ सकते हैं किस टाइप का ये प्रोग्रामिंग और अदर चीज़ों में ये कैसे इम्पैक्ट और कैसे सॉल्यूशन देते जा रहा है। थैंक यू दोस्तों।